जैन किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। आज हम बात करेंगे डीवर्मिंग के बारे में कि हमने अपने बर्ड्स की, अपने पक्षियों की डीवर्मिंग कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम में से कुछ लोग जो हैं फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, कुछ किसान भाई अपना लीटर के अंदर फार्मिंग करते हैं, कुछ किसान भाई केज के अंदर फार्मिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से मुर्गी पालन का काम करते हैं। मुर्गी पालन के दौरान हम समय समय पर अलग अलग तरह की वैक्सीन करते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ करते हैं, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन के साथ साथ कैल्शियम हो गया, इसके अलावा मिनरल मिक्सचर्स वगैरह बहुत सारे कोर्सेज हम करते हैं। लेकिन ऐसे में हमें एक ऐसा सब्जेक्ट बीच में छोड़ देते हैं जिसे बोलते हैं डीवॉर्मिंग, मतलब कि पेट के कीड़ों की दवा। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर हैं तो इस बात का आपने बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब आप बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो फ्री रेंज में कर रहे हैं या डीप लीटर में कर रहे हैं या फिर केज में कर रहे हैं, आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है हर 30 से 40 दिन के अंतराल पर आपको अपने पक्षियों की डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़ों की दवा। अब जब आपका बर्ड बाहर से में घूमकर कुछ खाता है या फिर आपके बर्ड को आप फीड देते हैं, तो उस दौरान जो है बर्ड बीच में आप देखते होंगे खास तौर पर जो कंट्री बर्ड्स हैं, देसी बर्ड्स हैं, चाहे वो सोनाली है, वनराजा है, कड़कनाथ है, डबल FG है, इस तरह की आ रही है, कई ब्रीड्स हैं। खास तौर पे इन सब के बारे में ये बार बार गड्ढा खोदने की इसकी आदत होती है। ये मिट्टी खाता है या वेस्टेज खाता है या हरा चारा खाता है या फिर आप कच्चा फीड भी देते हैं जैसे कि मक्का है, बाजरा है, या फिर इसके अलावा आप इसे पक्का फीड देते हैं, क्रम्स देते हैं, कोई भी दाना आप इसे देते हैं, तो इससे स्वाभाविक तौर पर पक्षी के पेट में कीड़े 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पेट के कीड़े इसके अंदर पैदा होने शुरू होते हैं और इसके कारण क्या होता है, आपके पक्षी को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला नुकसान क्या हो सकता है कि आपका पक्षी सही टाइम पर बॉडी वेट नहीं लेगा। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है कि सही टाइम पर लेइंग पर नहीं आएगा, अंडे पर नहीं आएगा। तीसरा नुकसान इसका क्या हो सकता है कि आपके बर्ड्स में मोर्टेलिटी आएगी, और भी इसके अलावा बहुत सारे नुकसान इसके हो सकते हैं। तो आपने पेट के कीड़े की दवाई कैसे करनी है, तो आपको सबसे पहले मैं उपाय नंबर 1 बताता हूँ। अगर आप बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, छोटे स्तर पर फार्मिंग करते हैं, तो आपके आसपास में नीम आसानी से उपलब्ध हो सकता है। नीम के साथ आप अपने बर्ड्स की डीवॉर्मिंग कर सकते हैं, उसके पेट के कीड़े की दवाई दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार यदि आप अपने पक्षियों को नीम खिलाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली जो नीम के अंदर औषधीय गुण मौजूद होते हैं उससे आपके पक्षी की डीवॉर्मिंग हो जाती है। आपको करना क्या है, नीम की पत्तियों को लेना है और अपने पक्षियों को आगे डालना है। शायद आपका पक्षी बहुत मुश्किल में वो खाएगा। आपको इसके लिए क्या करना है, आपके पक्षी को आपने 6 से 8 घंटे तक फीड नहीं देना है। 8 घंटे के बाद जब आपका पक्षी भूखा होगा तो नीम की तरफ आएगा और उसे खाएगा। उससे ऑटोमेटिकली आपके पक्षी के पेट की डीवॉर्मिंग हो जाएगी, पेट के कीड़ों की दवा हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 2 है आप लहसुन वगैरह और इस तरह के हल्दी जो एंटीबायोटिक है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम पर, या आपके पक्षी के पेट में कीड़े नहीं बनने देगी। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप बड़े स्तर पर फार्मिंग कर रहे हैं, आप 500 या 1000 या 5000 या 10,000 बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं, उसके लिए आपने अपने बर्ड्स की डीवॉर्मिंग कैसे करनी है। आपने आसानी से उपलब्धता देखनी है आपके यहाँ पर कौन सा साल टेक्निकली मिलता है। मैं इस वीडियो में किसी कंपनी का नाम प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी कंपनी के नाम को गलत बताऊंगा, ना ही अच्छा बताऊंगा, लेकिन आपको जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है, जैसे कि आसानी से वेटनरी शॉप पर एल्बोमार दवाई में आपको मिल सकती है। एल्बोमार के अलावा हमारे पास जैसे मैनकाइंड की हम ये देखते हैं जो बेंडिकाइंड प्लस है, ये मिल सकती है। इसके अंदर अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, बेंडिकाइंड में जो है एल्बेंडाजोल IP साल्ट है 750 mg, और इसके अलावा आइवरमेक्टिन है इसके अंदर 25 mg। ये साल्ट का एक कॉम्बिनेशन है, आप ये अपने पक्षी को दे सकते हैं। कितनी मात्रा में देना है ये इसके ऊपर खास तौर पर लिखा होता है। आपने कैटल को देना है, काफ को देना है, शीप को देना है, या आपने पोल्ट्री में डालना है। बॉडी वेट के हिसाब से आपने इस दवाई को डालना है। इसके अलावा अगर ये उपलब्ध नहीं है तो वेंकिस का वेनवर्ड के नाम से आपको मिल जाता है, जिसे हम लिवामाइसिन और हाइड्रोक्लोराइड पाउडर है जो 30% WW है, आप ये मिल सकता है आपको, आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर भी मैं बात करता हूँ, ये भी बॉडी वेट के हिसाब से इसके ऊपर प्रॉपर से लिखा होता है कि आपने कितनी मात्रा में कितना डालना है आपने, और इसके अंदर ये भी लिखा जाता है कि कितने बर्ड्स को, कितने चिक्स को कितने टाइम पे आपने देना है। तो ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप अपने बर्ड को कोई भी मेडिसिन करते हैं, अपने बर्ड को कोई भी आप दवाई देते हैं,
तो आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। आपने जो नज़दीकी जो वेटनेरियन डॉक्टर है उनसे सलाह लेनी है, जो भी आपके डॉक्टर आसपास में परामर्श लेनी है, या फिर जो बोतल के ऊपर लिखा होता है तो वो ज़रूर देखना है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है, जो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपायरी है, आपने ये भी देखना है कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक्सपायरी दवाई आप अपने बर्ड को दे रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। डीवार्मिंग करना क्यों ज़रूरी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डीवार्मिंग अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे पक्षी के पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े होने से वो बॉडी वेट टाइम पर नहीं लेता है, लेंग पर टाइम पर नहीं आता है, बर्ड्स में मोर्टेलिटी होने का जो खतरा रहता है ज़्यादा, ये सब कारण उसके रह जाते हैं। तो इसके अलावा आपको डीवार्मिंग 30 से 40 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। 30 से 40 दिन के अंतराल पर अगर आप डीवार्मिंग करते रहेंगे आपके पक्षी की, तो आपका पक्षी बिल्कुल फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, पक्षी का हम जो दवाई देते हैं बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। आपने देखा, हमने बर्ड्स को पकड़ा, बर्ड को बॉडी वेट हमने किया, जो इसके बर्ड की बॉडी वेट की एवरेज आएगी। जैसे आप देखते हैं आपके बर्ड के बॉडी वेट को हम 5 मुर्गी इकट्ठी पकड़ के इसमें डालते हैं, इसका हम बॉडी वेट चेक करते हैं। जो भी बॉडी वेट की एवरेज आएगी, मान लेते हैं 1 किलो आ रही है, मान लेते हैं बॉडी वेट की एवरेज 1 किलो आ रही है, 2 किलो आ रही है, 2.5 किलो आ रही है, 500 ग्राम आ रही है, कितनी भी आ रही है, तो बॉडी वेट के हिसाब से दवाई उस पर लिखी होगी। जो भी दवाई का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, आपने अपनी मुर्गी को वजन को तोल लेना है दवाई देने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मुर्गी की दवाई कर दें और आपको बॉडी वेट का ना पता हो। इस सावधानी को आपने ध्यान से करना है, बॉडी वेट का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो था डीवॉर्मिंग के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपके द्वारा किया गया शेयर शायद किसी किसान के काम आ जाए। और किसान भाइयों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।